आज का ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होगा, जिसमें हम 10 ऐसे शेयर के बारे में जानेंगे जो हमारे 10,000 को करोड़ बना दिया है। और इस 10 शेयर के ही जैसे दूसरे 10 और कौन शेयर हैं जो हमारे 10,000 को करोड़ बना सकता है फ्यूचर में। ऐसे और 10 शेयर के बारे में हम स्टडी करेंगे और जानेंगे। तो आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी कि जो ये 10 शेयर हम देखेंगे और जो 10 शेयर ये हमारे 10,000 को करोड़ बना दिया है, क्या हम इसी शेयर के बारे में और स्टडी ना कर सकते हैं और इसी 10 शेयर पे हम आगे और दाव तो ना नहीं खेल सकते हैं? क्योंकि ये तो इसका रिजल्ट देखा हुआ है और ये ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, तो कहीं हम इस पे ही तो दाव ना लगा दे तो हमारे लिए कौन सा बेहतर होगा और क्यों नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, और हम ये 10 शेयर जो है इसके जैसे ही है और दे सकता है कि नहीं दे सकता, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम आगे जानेंगे आगे के वीडियो में। इसीलिए और इसमें हम पूरा वो एनालिसिस करेंगे कि हम किस वजह से इस शेयर को प्रीफर कर रहे हैं इसके बदले में। और ये स्टडी आपको पूरा देखना पड़ेगा ताकि आप उस पर एनालिसिस कर सके और इससे आपको ये पता लगेगा कि किसी शेयर में जो हमें स्टडी करना चाहिए और आगे डिसीजन लेना चाहिए वो क्यों लेना चाहिए। वो इस आधार पर होगा, जब आप स्टडी करेंगे उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम इस शेयर में क्यों लगा रहे हैं और क्यों इसके हम निर्णय ले रहे हैं, इसमें आगे डिसीजन ले रहे हैं। वॉरेन बफेट साहब जो कि शेयर मार्केट के किंग कहे जाते हैं और शेयर मार्केट से कमा के इन्होंने एक समय में दुनिया के सबसे अमीर इंसान होने का तगमा प्राप्त किया था। इनका कहना है एक आय पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए, दूसरे स्रोत बनाने के लिए निवेश करिए। तो जैसे आप यदि कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से तो आपको एक इनकम आ रहा है, उस इनकम में से कुछ अमाउंट को, कुछ रुपये को कुछ सेविंग में डाल के आपको निवेश करना चाहिए। निवेश मतलब होता है कि ऐसे जगह रखना चाहिए जहां आपके पैसे ग्रो करे, ग्रोथ हो जिसमें। तो यदि आप इसको बैंक में रखते हैं तो वहां पे ग्रोथ करता है, पर उसको हम ना के बराबर कर सकते हैं क्योंकि महंगाई का दर हमारा 7-8% रहता है और वो हमें देते हैं 5-6% बैंक, तो इसलिए बैंक अच्छा नहीं रहेगा। तो इंडिया में जो हमारे इन्वेस्टमेंट के कुछ हमारे फेमस ये ऑप्शन है, स्कीम है, वो ये है, ये बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हमारे पास है। पहला है हमारे पास पीपीएफ। पीपीएफ में क्या है? सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख अंडर एटीसी, इंडियन इनकम टैक्स की बात कर रहा है, और इसमें लॉक इन पीरियड इज 15 ईयर, मतलब 15 साल के लिए आपके पैसे लॉक हो जाएगा, उससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। दूसरा है नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें है सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बिल्ड रिटायरमेंट कॉर्पस, रिटायरमेंट के लिए है ये जब 60 गोल्ड, जो कि हर भारतीयों का लगभग इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और इन्वेस्ट करते हैं, इसको कहते हैं हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट और सेफ इन्वेस्टमेंट, पर हमें ये उतने रिटर्न नहीं मिलते, हाई रिटर्न नहीं मिलते। उसके बाद है म्यूचुअल फंड्स, जिसमें वाइड रेंज ऑफ फंड्स होते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क भी होता है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। उसके बाद है इक्विटी, जिसमें हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है। उसके बाद है रियल एस्टेट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, रिटर्न बेस्ड ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन ऑप्शन है। जितने हमारे पास स्कीम है ये 6, इस सभी स्कीम्स को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ एक ही में मिलेगा जो है हाई रिटर्न, वो इक्विटी में मिलेगा। और हमारे इन्वेस्टमेंट का एक ही मकसद होता है कि हमें हाई रिटर्न मिले, और हाई रिटर्न मिलता है कहाँ मिलेगा? इक्विटी में। लेकिन हाई रिटर्न है तो हमारे पास इक्विटी में हाई रिस्क भी है, और ये नॉर्मल फंडा होता है कि जहाँ हाई रिटर्न है वहाँ हाई रिस्क होता ही होता है। तो यदि हम किसी तरीके से इसको कम कर दें, हाई रिस्क को कम कर दें, तो हमें हाई रिटर्न मिल जाएगा, या इसको हटा दें तो हाई रिटर्न मिल जाएगा। तो आगे की वीडियो में हम यही एनालिसिस करेंगे और कोशिश करेंगे इसको
हाई रिस्क को रिड्यूस करने का, कम करने का, ताकि हमें हाई रिटर्न मिले और हमारा वेल्थ क्रिएट है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसमें से हमारी पहली कंपनी है बाइनेंस। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी होगी और आपने सुना होगा तो बजाज फाइनेंस का नाम जरूर सुना होगा। और बजाज फाइनेंस का आप देखेंगे अभी तक में मैक्सिमम रिटर्न, तो ये कंपनी लगभग 1,23,000% की रिटर्न दे चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी अभी तक में हमारे 100 रुपया को 1,22,000 रुपया बना दिया है। और इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे 10,000 को ये करोड़ से अधिक बना चुकी है बजाज फाइनेंस कंपनी। और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 4.37 लाख करोड़ की है। 4.3 लाख करोड़ की कंपनी है और इसको 4.3 लाख करोड़ कंपनी बनने में 2002 से अभी तक में लगभग 22 साल के आसपास इसको समय लग गया है। तो जो इतने समय 22 साल के आसपास में ये कंपनी 4 लाख करोड़ की कंपनी बनी है और 22 साल में 4 लाख करोड़ की कंपनी बनी है। मैं मान लेता हूँ कि ये 5 साल में ही ये इतना रिटर्न और दे सकती है। ये 4,37,000 करोड़ और इसमें ऐड हो सकता है, तो ये हो जाएगा कितने, 8,60,000 के आसपास 5 साल में। ये वैसे 22 साल में ये टोटल बना है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 5 साल में ही ये 4 को दुना कर देती है। तो 5 साल में हमें कितने मिलेंगे, 100%। तो शेयर मार्केट में मेरा जो मकसद है और जो मैं जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो है छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जो सैलरी पर्सन है और जिसके इनकम लो है, 20-25 हज़ार 50 हज़ार कमाने वाले हैं, उनके लिए मेनली वीडियो है। क्योंकि उनको 5 साल में ये उसका, यदि इसमें 10,000 लगाते हैं तो उनको 5 साल में वो 10,000 20,000 होगा। और जो छोटे इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको 5 साल में उसका 10,000 20,000 ना हो, वो 10,000 उसका कम से कम 10 लाख हो जाए, 50 लाख हो। इस तरीके का आने वाले समय में 5 साल 10 साल 20 साल में उसका 10,000 कम से कम 10 लाख 1 करोड़ बन जाए। इस तरह के शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इस तरह की कोशिश करता हूं कि इस तरह का शेयर मैं स्टडी करूं और आपको भी इसकी जानकारी दूं, ताकि आपके भी वेल्थ क्रिएट हो और मेरे भी बने जो मैं इन्वेस्ट करूं तो और करता हूं तो इसलिए जो एक ऑप्शन था कि ये कंपनी अभी तक में इतने रिटर्न दी तो हम इसमें ही पैसे लगा दें तो हमारा ये रिटर्न इतना रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी बड़ी हो चुकी है और बड़े किसी भी चीज़ को, अब बड़े बरगद का जो पेड़ बड़ा हो गया है, अब उसमें आप कितना भी खाद पानी डालोगे तो वो उससे डबल नहीं होगा। लेकिन जो पौधे छोटे हैं, जो कंपनियां छोटी है, उसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी बड़ी होगी। जैसे ये हमारी कंपनी है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। ये फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस अभी तक में आप देखेंगे मैक्सिमम ये 73% का रिटर्न दी है। तो 73% का रिटर्न कितने दिन में मिला है, 2022 के नवंबर में आई और अभी चल क्या रहा है नवंबर, मतलब 1 साल में 73% का रिटर्न दे चुकी है। और चूंकि अभी स्टार्टिंग फेज में है इसीलिए इसमें उस हिसाब से रिटर्न नहीं बने हैं। लेकिन ये जैसे जैसे इन्वेस्टर के रडार पे आएंगे, इन्वेस्टर इसके रिजल्ट देखेंगे, वेट कर रहे हैं, रिजल्ट देखेंगे, वैसे वैसे इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगे और ये कंपनियां बढ़ेगी। और इसका मार्केट कैप आप देख रहे हैं 6,000 करोड़ की है। जिस दिन ये 60,000 करोड़ की कंपनी होगी उस दिन आपके पैसे डबल हो जाएंगे। और इसका पीई देखेंगे, पीई रेशियो देखेंगे तो ये है 11 के आसपास। तो 11 के आसपास बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम होता है। तो इसलिए आप चाहे तो आप इसके बदले में, बजाज फाइनेंस के बदले में फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस को अपना स्थान दे सकते हैं। इसमें आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरी हमारी है केमिकल की कंपनी, SRF कंपनी।
SRF कंपनी की रिटर्न देखेंगे तो 1,14,000% का रिटर्न दिया। 1,14,000% का रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होता है। इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये को इस कंपनी ने 1,15,000 बना दिया। 1,14,000 था, अभी बढ़ गया 1,15,000 हो गया। तो 100 रुपये को इस कंपनी ने अभी तक में 1,15,000 रुपया बना दिया। और इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो मात्र 70,000 करोड़ की कंपनी है। ये लाख करोड़ की भी कंपनी नहीं बनी है, लेकिन चूंकि 70,000 भी बहुत बड़ा होता है तो इससे अब उस तरह का आप उम्मीद की रिटर्न नहीं कर सकते। और ये देख सकते हैं 1999 से है, 1999 से अभी तक में। इसका मतलब ये है कि हमें लगभग 24-25 साल लग गया इतने रिटर्न के लिए, 1,15,000% के रिटर्न। और इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी बात होता है कि सही शेयर को चूज करके सही समय पे पैसे इन्वेस्ट करना और उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना, तो ही पैसे क्रिएट होते हैं। अब आप सोचते हैं जो 100 रुपया उस समय लगाया होगा 1999 में मेरे स्कूल फीस थे, जब मैं स्कूल में था मेरे स्कूल फीस थे 75 रुपया। 75 रुपया यहाँ पे स्कूल फीस था। उस समय यदि मैं सिर्फ 2 महीने का स्कूल फीस यदि लगा दिया होता तो आज ये हमारे पास लगभग 2 लाख के आसपास रुपया वो होता, 2 महीने का। तो टाइम पीरियड भी बहुत है और उस हिसाब से रिटर्न भी मिले। तो हमें ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ रिटर्न मिलना चाहिए। तो उसकी हमें जो दूसरी कंपनी लग रही है जो केमिकल की ही कंपनी है, येसो इंडस्ट्री। आगे एक और केमिकल की कंपनी देखेंगे जो इससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, येसो इंडस्ट्री से भी ज़्यादा दे सकती है। बहुत अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, इसलिए ये कंपनी अभी यहाँ पे 2018 से अभी तक में 1500% का लगभग रिटर्न दे चुकी है। और जिसने 2018 3 साल पहले ही पैसे लगाए होंगे, 3-4 साल पहले, उसके अभी 1500 मतलब 100 रुपया उसके 1500 रुपया बन गए, 1500% का रिटर्न उसको मिल गया। और इसका मार्केट कैप अभी मात्र 1800 करोड़ की है। 1.8 मतलब 2000 करोड़ से भी नीचे है और 1800 करोड़ की है। और जिस दिन ये 18,000 करोड़ की कंपनी होगी उस दिन आपके पैसे 10 गुने हो जाएंगे यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। और इसकी दूसरी जो एक अल्टरनेट कंपनी है वो मैं आगे बताता हूँ। एक दूसरी और कंपनी है जिसको जो हमें मल्टीबैगर रिटर्न दी है और वो ये है हमारी आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री अभी तक में 1999 से अभी तक में लगभग 50,000% की रिटर्न दी है। और 50,000% की रिटर्न तब की दी है जब इसका आप देखेंगे कितने परसेंट नीचे गिरी है। ये नीचे आप देख सकते हैं लगभग 50% से ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। 50% से ज़्यादा नीचे गिरने के बाद भी ये कंपनी 50,000% की रिटर्न दी है। इसका मतलब ये समय ये कंपनी भी 1,00,000% से अधिक के रिटर्न दे चुकी थी एक समय में। और इसके जब आप रिटर्न देखेंगे तो 5 साल में कोई रिटर्न नहीं, 54% के आसपास है। क्यों? क्योंकि ये उस समय से कंपनी नीचे ही गिरी है। 50% से नीचे कंपनी गिर चुकी है पिछले कुछ दिनों में। तो ये कंपनी अब आके यहाँ पे आ गई है हमारे कितने 19,000 करोड़ की कंपनी है। तो ये कंपनी प्रूफ है। आपको यदि ऐसा लगता है कि जो कंपनी हमें पहले रिजल्ट दे चुकी है और ये परफॉर्म कर चुकी है हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये आरती इंडस्ट्री आपके लिए बेस्ट हो सकता है। क्योंकि अब ये नीचे गिर चुकी है तो ये यदि फिर से वापस ये जाती है यहाँ पे अपने हाई पे तब भी अच्छे रिटर्न आपको मिल जाएंगे। और इसका मार्केट कैप अभी 20,000 करोड़ की है। तो ये लगभग मिड कैप से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये कंपनियां आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है। लेकिन जो इसी की दूसरी कंपनी है, सब्सिडरी है, जो इससे निकली है, पहले ये मिली हुई कंपनी थी, दोनों साथ में थी, और इससे एक नई कंपनी निकली है, वो ये है इसकी आरती का ही दूसरी कंपनी आरती सर्फेक्टेंट। और आरती सर्फेक्टेंट का मार्केट कैप देखेंगे तो 520 करोड़ है। मतलब ये 1000 करोड़ की जिस दिन कंपनी हो जाएगी उस दिन आपके पैसे लगभग डबल हो जाएंगे। और मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है ये बड़ी गिरावट में। जब आप देख सकते हैं ये जो गिरावट आया था यहाँ पे 26 अक्टूबर को, यहाँ पे 570 पे मैंने इन्वेस्ट किया। और 570 पे जब इन्वेस्ट किया था तो ये 500 करोड़ से नीचे की कंपनी थी। जिस दिन ये 1000 करोड़ की कंपनी होगी उस दिन हमारे पैसे 10 गुने हो जाएंगे, ये दुगुने हो जाएंगे। और जिस दिन ये कंपनी 5000 करोड़ की कंपनी होगी उस दिन हमारे पैसे 10 गुना हो जाएगा।
और ये इस कंपनी में इतने पोटेंशियल है कि वो हमें इस तरह के रिटर्न दे सकती है। ये अभी देख सकते हैं ये कंपनी कोई रिटर्न नहीं दी है। मैक्सिमम इसका रिटर्न देखें तो यही 55 में है, 55% है, 55% रिटर्न दी है। 2020 के जुलाई में आई ये कंपनी। और अभी केमिकल पर कोई भी कंपनी है केमिकल की, उसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसीलिए इस कंपनी में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। और ये अपनी हाई से देख सकते हैं कितने परसेंट नीचे गिरी है, और 64-65% नीचे गिर चुकी है। और एक समय में यहाँ पर आप देखेंगे ये 72-73% नीचे गिर चुकी थी। 6 अप्रैल को 475 रुपया पे चली गई थी। और 6 अप्रैल को भी जिसने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे और अभी तक में उसको 38-39% का रिटर्न मिल चुका होगा। और इसमें तो मुझे ही, अब जब ये यहाँ से आप देखेंगे जो लो है, यहाँ से अभी तक ये देखेंगे तो 9% आसपास, तो ये 9% आसपास तो 1 महीने पहले जिसने इन्वेस्ट किया उसको मिल रहा है। तो इसलिए जब मैं कहता हूँ कि शेयर मार्केट में टाइमिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा उसको आप देख सकते हैं अभी लॉस हो रहा है 6% का, और जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, मौका देख के चौका मारा, उसको अभी 9% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें तो इस तरह का मौका ढूंढ के इन्वेस्ट करें, वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ये मेन है गुरु ज्ञान होता है किसी स्टॉक मार्केट का, कि आपको किसी भी शेयर में यदि अच्छी भी कंपनी है, जैसे मैंने आपको एक बात बताया कि ये कंपनी बजाज फाइनेंस इतनी बड़ी हो चुकी है, अब इससे उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन यदि ये कंपनी, इसके शेयर एक समय में यदि अभी यहाँ पे मिल जाए, यदि 1000 के आसपास मिल जाए, किसी टेम्पोररी वजह से इसमें अचानक से गिरावट आ गया, जैसे यहाँ पर देखो, जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया होगा कोरोना टाइम में, यहाँ गिरी कंपनी, गिर के यहाँ पाई 1900 पे जिसने इन्वेस्ट किया और उसको 300% रिटर्न मिल गया सिर्फ 2020 में। 2020 में जिसने पैसे लगाया, कोरोना का जो फायदा उठाया, जब कहा जाता है शेयर मार्केट में जब सभी लालची हो रहे हो तब आपको डरना चाहिए, आपको वो डरे रहना चाहिए। मतलब जब सब पैसे लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, तब आपको डरना चाहिए कि संभल के नहीं। और जब सब डरे हुए हो, सब पैसे निकाल रहे हो, तब आपको लालची होना चाहिए, क्योंकि जब शेयर गिर रहे हैं तो गिरे हुए में पैसे लगाए, यहाँ पे जिसने पैसे लगाए उसको रिटर्न अभी भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। तो केमिकल की जो दूसरी कंपनी है, जिसको मैं आरती इंडस्ट्री की जो सब्सिडरी है दूसरी, आरती सर्फेक्टेंट, आप इसमें पैसे लगा सकते हो, ये लगा सकते हैं। और इसके जब प्रोडक्ट देखेंगे तो आपको उससे पता लगेगा कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी हमारी आईटी की कंपनी है इन्फोसिस। यदि शेयर मार्केट से किसी ने रिटर्न कमाया है तो उसमें से इन्फोसिस में जिसने इन्वेस्ट किया है उसने भी कमाया है। और इसका मार्केट कैप 6 लाख करोड़ की कंपनी है, 6 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है। और ये अभी तक में 12,350% की रिटर्न दी है। उसके बाद डिविडेंड और ये सब बोनस तो इसी में आ जाता है, डिविडेंड जो दी है वो अलग है। तो बड़े रिटर्न कमाए हैं लोग इससे भी, डिविडेंड से भी, इसके डिविडेंड से भी, और इसमें इन्वेस्ट करके। जो दूसरी कंपनी जो मुझे लगती है आईटी की, मैं 2 कंपनी सजेस्ट करूँगा, 2 कंपनी स्टडी करूँगा, जिसमें से हमारी पहली है केसॉल्व। केसॉल्व बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है मेरे हिसाब से, और इसका मार्केट कैप अभी 1200 करोड़ की कंपनी है। और एक समय में, ये तो कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले आप इसके रिटर्न देखेंगे तो ये कंपनी 800 के आसपास थी, 1000 करोड़ से नीचे थी। और इस साल में कि जनवरी में ही आप देखेंगे तो ये ट्रेड कर रही थी 450 के आसपास। तो ये कंपनी में आप नज़र रख सकते हैं, बहुत ही छोटी कंपनी। जिस दिन ये 12,000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी वो दिन वैसे 10 गुने हो जाएंगे, और जिस दिन ये लाख करोड़ की कंपनी होगी वैसे आपके 100 गुने हो जाएंगे। तो और इस कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि हो सकती है आईटी की। जो दूसरी आईटी की कंपनी है जो रिटर्न दिया आपके सामने में 6 महीने में देख सकते हैं 50%, और इस साल में आप देखेंगे तो 183% लगातार भागी है, वो है हमारी शेखसॉफ्ट। चेन्नई की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी, आईटी में आप इस पर नज़र रख सकते हैं। दूसरी हमारी है रिलायंस इंडस्ट्री, जो एवरग्रीन इंडस्ट्री है। एवरग्रीन सभी सेक्टर के लिए काम करती है और रिटर्न दिए हैं
44-4500%। और मार्केट कैप आप देखेंगे तो 16 लाख करोड़ की कंपनी है। यदि आप इसमें अभी पैसे लगाते हैं तो ये 32 लाख करोड़ की कंपनी होगी, तब आपके पैसे दोगुने होंगे। और एक दूसरी कंपनी है KPI ग्रीन एनर्जी, इसमें यदि आप पैसे लगाते हैं तो जिस दिन ये 8000 करोड़ की कंपनी होगी उस दिन आपके पैसे दोगुने होंगे। और एक साल में इसने पैसे को 3 गुने कर दिए हैं। जिसने 450 रुपया लगाए होंगे 2022 के नवंबर में, और अभी उसमें उसका पैसा हो गया 1235, तो ये लगभग 3 गुना पैसे को कर दिया है अभी तक में। तो आप इस कंपनी पे चाहे तो नज़र रख सकते हैं। और ये कंपनी मुझे अभी सिर्फ एक महीने में 51 और 52% की रिटर्न दे चुकी है। तो जब भी ये गिरावट आता है और वहाँ पर आप एंट्री लेते हैं तो आपको रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था जो लो है 799-800 पे। तो यहाँ से हमें अभी तक में इतने रिटर्न मिल रहे हैं 53-54% के। आप जो 99 पे लिया था उसको 99 पे जो लिया था उसको 54% रिटर्न मिल रहे हैं। और जो इससे थोड़ा सा ऊपर लिया था 10 रुपया का, सिर्फ आप देख सकते हैं, उसको मिल रहे हैं कितने 813 पे आप देख रहे हैं। 813 से मिल रहा है उसको 47%, 48%, मतलब 4-5% का अंतर तो ऐसे हो गया। तो जितने नीचे गिरावट पे आप ले रहे हैं उतने आपके रिटर्न बनेंगे। दूसरी हमारी है वरुण बिवरेज। वरुण बिवरेज बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, अभी तक में 15-16% की रिटर्न दे चुकी है। और इसके रिटर्न इसमें चाहे तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े पैसा लगाना चाहते हैं, वो इसमें लगा सकते हैं सेफ के लिए, सेफ्टी के लिए, और धीरे धीरे उनको रिटर्न मिलता रहेगा। 6 महीने का इसका रिटर्न देखेंगे 31%, 32%, इस साल में 60%। और जो छोटे इन्वेस्टर हैं जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो चाहे तो इस कंपनी में लगा सकते हैं, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल। इसमें बड़े पैसे वाले भी लगा सकते हैं और छोटे वाले भी, लेकिन इससे बड़ी रिटर्न मिलेगी। और ये कंपनी अभी तक में 44%, 45% रिटर्न दे चुकी है। और मैक्सिमम देखेंगे एक साल मैक्सिमम तो ये 72% रिटर्न दी है, 2022 के नवंबर में आई है। और एक साल में ये 72-73% की रिटर्न दे चुकी है। और मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था इसके आसपास, तो मुझे अभी इसमें रिटर्न लगभग 17-18% के हैं। तो आप चाहे तो आप इसमें रिटर्न ले सकते हैं, इसमें एंट्री कर सकते हैं। दूसरी हमारी है MRF लिमिटेड। MRF लिमिटेड लिए 57-58% की रिटर्न दे चुकी है अभी तक में। और ये टायर बनाने वाली कंपनी है, ऑटो कंपोनेंट है। इसका अल्टरनेट यदि आपको चाहिए तो गैलेक्सी वायरिंग दूसरी ऑटो कंपोनेंट की कंपनी में आप लगा सकते हैं। ये कंपनी भी अभी तक में 38,000% की रिटर्न दे चुकी है। और इसका मार्केट कैप अभी भी 500 करोड़ से नीचे है। तो गिरावट में ये यदि कंपनी आपको मिलती है तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अच्छी कंपनी है, ये कई देशों में एक्सपोर्ट करती है और कंपोनेंट्स की कंपनी है। तो ये बेयरिंग चाहे कोई भी गाड़ी बनाए, EV बनाए, डीजल बनाए, पेट्रोल बनाए, ट्रक बनाए, तो वहाँ पे बेयरिंग लगेगा ही लगेगा। जो नेक्स्ट है हमारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी एस्ट्रल, 46,500% की रिटर्न दे चुकी है, बड़े रिटर्न दी है। और इसका अल्टरनेट दूसरा यदि आप चाहते हैं तो ये हमारी प्रकाश पाइप है, जो जस्ट अभी अभी इसमें जंप देखने को मिला है और लगातार भागी है। अब मार्केट कैप उसका 1000 करोड़ से भी नीचे है। तो अभी इसमें यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और भागे हुए स्टॉक में कभी इन्वेस्ट ना करें, गिरे तो एंट्री ले। जो हमारी दूसरी है वायर बनाने वाली कंपनी, ये है मदरसन सुमी। मदरसन सुमी अभी तक में 1,10,000% की रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टर को। और 1,10,000% की रिटर्न है तब जब ये इतने नीचे गिर चुकी है। आप इसके यहाँ से देखेंगे तो कितने नीचे गिरी है, ये 45% नीचे गिर चुकी है, तब 1,10,000% की है।
और इसकी जो दूसरी अल्टरनेट कंपनी है जो हमें आने वाले समय में इस तरह का रिटर्न दे सकती है, वो है हमारी एक कंपनी है डीपी वायर्स, जो कि अभी तक में 5 साल में से 785% रिटर्न दे चुकी है, और मैक्सिमम देखेंगे तो 868% रिटर्न दे चुकी है, और इसका भी मार्केट कैप अभी 1000 करोड़ से नीचे है। जो दूसरी है इसी की जैसे अल्टरनेट जो अच्छे परफॉर्म कर रही है, ये है डायनामिक केबल, अच्छी कंपनी है, मैक्सिमम इसका रिटर्न देखेंगे तो 168% रिटर्न दे चुकी है, और इसका भी मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे है। तो आप इस पर भी नज़र रख सकते हैं, अच्छी कंपनी है। दूसरी कुछ ऐसी कंपनियां जिसका दूसरा अल्टरनेट अभी तक नहीं है और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न दे सकती है, वो है डिफेंस और रेलवे। रेलवे की कंपनी ये तितरगढ़ रेलवे सिस्टम बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है आने वाले समय में, और आप देख सकते हैं 6 महीने में इसके रिटर्न 200%, 3 गुने पैसे कर दिए 6 महीने में ही। और इस साल आप इसके देखेंगे तो ये लगभग 3.5 गुने कर दिए हैं, लगातार भाग रही है और आने वाले समय में भी भागेगी। दूसरी जो कंपोनेंट बनाती है ये है एवेंटेल। एवेंटेल डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और डिफेंस की कंपोनेंट बनाती है। इसमें आज ये गिरावट देखने को मिला क्योंकि ये बोनस दी है, और बोनस देने की वजह से इस कंपनी में इतने गिरावट देखने को मिल रहा है। ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी इसका मार्केट कैप ये 2000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, ये 3 गुना होगा, ये 3000 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है। तो इसको जब आप बाद में चेक कर लेना जब ये इसका सही आएगा। तो ये सब कंपनियां हैं जिस पे आप नज़र रख सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। बाकी मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, खुद स्टडी करें, खुद से डिसीजन लें, या किसी प्रोफेशनल से एक्सपर्ट से मदद लें, सर्विस से, कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। यदि आप खुद स्टडी कर सकते हैं तो खुद से स्टडी करने, खुद से निर्णय लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं करता हूं और कई मेरे जैसे कई लोग और इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। जय हिंद।